साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, हकीम लुकमान एक गुलाम थे। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेकों गुलाम हुआ करते थे। उन्हीं में से एक थे लुकमान। अब लुकमान थे तो सिर्फ एक गुलाम, लेकिन वो बहुत ही बड़े चतुर और बुद्धिमान थे। उनकी खयाती दूर दराज के इलाकों में फैलने लगी थी। धीरे धीरे इस बात की खबर लुकमान के मालिक को भी लगी। एक दिन मालिक ने लुकमान को बुलाया और कहा कि सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम इम्तिहान में पास हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। साथ संगत जी, अब लुकमान के मालिक ने कहा, जाओ एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा सबसे बढ़िया हो उसे लेकर आओ। लुकमान ने आदेश का पालन किया और मरे हुए बकरे की जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। कारण पूछने पर कि वो जीभ ही क्यों लाए, लुकमान ने कहा कि अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। साथ संगत जी, अब मालिक ने आदेश देते हुए कहा, अच्छा इसे उठाकर ले जाओ और अब बकरे का वो हिस्सा लेकर आओ जो सबसे बुरा हो। लुकमान बाहर गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने उसी जीभ को लाकर मालिक के सामने रख दिया। फिर से पूछने पर लुकमान ने कहा कि अगर शरीर में जीभ बुरी हो तो सब बुरा ही बुरा है। उसने आगे कहते हुए कहा, मालिक वाणी तो सबके पास जन्मजात होती है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। क्या बोलें, कैसे शब्द बोलें, कहाँ बोलें, कब बोलें, इस एक कला को बहुत कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झरता है और दूसरी बात से झगड़ा होता है, नफरत पैदा होती है। कड़वी बातों ने संसार में ना जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़वाई। इस जीभ ने ही दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। साथ संगत जी, लुकमान ने आगे अपने मालिक से कहा कि मालिक, जीभ तो वो हथियार है जो आदमी को भी मार सकता है और किसी मरते हुए इंसान में भी प्राण फूंक सकता है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान केवल एक मानव को ही मिला है, और अगर उसी वाणी का मानव सदुपयोग करेगा तो ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में बदल जाता है। साथ संगत जी, विनाशकारी महाभारत का युद्ध द्रौपदी की वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। मालिक लुकमान की बुद्धिमानी और चतुराई भरी बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने गुलाम लुकमान को आज़ाद कर दिया। साथ संगत जी, मधुर वाणी एक वरदान है जो हमें लोकप्रिय बनाती है। वहीं कर्कश या तीखी बोली हमें अपयश दिलाती है और हमारी प्रतिष्ठा को भी कम करती है। आपकी वाणी कैसी है? अगर वो तीखी है या सामान्य भी है तो उसे मधुर बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी वाणी आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है और वाणी को अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वाणी अच्छी होती है तो अनायास ही वाणी दूसरे लोगों को, अगर वाणी मधुर होगी तो वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करके ही रहेगी। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।